अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुस्फिरा फ्रॉम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज की वीडियो स्पेशली बेसिक साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए, फ़र्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए, कि वो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए कौन कौन सी बुक्स जो हैं उनको प्रेफर करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। हम इसको स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे कि वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ पास होना चाहते हैं और वो स्टूडेंट्स जो डिस्टिंक्शन लेना चाहते हैं उनको कौन से सोर्सेज से एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना चाहिए। और लास्ट पे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि चैट जीपीटी से जो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स, उसका क्या नुकसान होता है और उससे प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो डिस्टिंक्शन लेना चाहता है या फिर पास होना चाहता है, एवरी स्टूडेंट मस्ट प्रैक्टिस BRS MCQs। BRS के MCQs तीनों सब्जेक्ट्स के आपको प्रैक्टिस लाजमी करनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। ठीक है। और जो फिजियोलॉजी है उसके लिए गाइड एंड रिव्यू मस्ट है सब स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो सिर्फ पास होना चाहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है, ये हो गई हमारे पास सिंपली फॉर एवरीवन एंड फॉर दोज हु वांट टू पास द एग्ज़ाम। जो डिस्टिंक्शन लेना चाहते हैं उनके लिए मैं सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करूँगी। सबसे पहले आ जाती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जो आपकी हार्पर है, हार्पर की हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स एज सच एमसीक्यूज़ में आती हैं। बिल्कुल वही लाइंस होती हैं जो एमसीक्यूज़ में आई होती हैं। और इसके अलावा मेरा ख्याल लिपिन कोड के निस्बत हार्पर जो है वो मेन बुक होती है जहाँ से एमसीक्यूज़ पिक किए जाते हैं और एज सच लाइंस पिक की जाती हैं। इसके अलावा आप प्री टेस्ट पे जा सकते हैं। प्री टेस्ट बायोकेमिस्ट्री आप जो है वो कर सकते हैं। मैंने नहीं की थी, लेकिन आई हैव कम टू नो कि ये भी एक सोर्स होता है, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्री टेस्ट हमने थर्ड ईयर में यूज़ की है। इट वाज अ वेरी गुड बुक। फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग एनाटमी की तरफ। तो एनाटमी में केएलएम रिव्यू आ जाती है, बहुत ज़बरदस्त बुक है। केएलएम सब बच्चों ने पढ़ी नहीं होती, बीडी शुरासिया पढ़ते हैं कुछ स्टूडेंट्स। तो केएलएम जो है रिव्यू से आपके केएलएम वाली जो कुछ चीज़ें हैं जो आपने बीडी में नहीं पढ़ी वो भी आपकी क्लियर हो जाती हैं। और इसके अलावा जो उसकी समरीज जब बॉक्सेस बनी होती हैं ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप कर लें वो, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो उसके क्लिनिकल्स वगैरह डिस्कस किए जाते हैं उससे एमसीक्यूज़ अच्छे खासे पिक किए जाते हैं। और इसके अलावा स्नेल आ जाती है। स्नेल में भी क्लिनिकल सिनेरियो डिस्कस किए जाते हैं। स्पेशली वो हमारे कुछ टीचर्स हैं एनाटमी के, उनको बहुत पसंद है और वो प्रेफर करते हैं स्नेल को। तो उसके जो बॉक्स और क्लिनिकल्स होते हैं वो भी देख लेने चाहिए फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट टू गेट अ डिस्टिंक्शन। फिर आ जाती है ग्रेज रिव्यू। ग्रेज मैंने पर्सनली नहीं पढ़ी और ना ही मैंने उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस किए हैं, बट इट इज़ ऑल्सो अ बुक। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी तरह प्री टेस्ट है एनाटमी की, वो भी इफ़ यू हैव टाइम इनफ टू प्रैक्टिस, तो आप जो है वो प्रैक्टिस कर लें। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास फिजियोलॉजी। तो उसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। गाइड एंड रिव्यू इज़ मस्ट फॉर एवरीवन। गेनोंग रिव्यू मैंने पर्सनली नहीं की थी, बट इफ़ समवन वांट्स तो वो कर सकता है, नो प्रॉब्लम। और प्री टेस्ट भी आ जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि एआई का क्या रोल होता है। स्टूडेंट्स एआई से, हम लोगों ने पर्सनली थर्ड ईयर में मतलब चैट जीपीटी से एमसीक्यूज मंगवा के की, और उसका मैंने ये देखा है फ़ायदा होता है लेकिन नुकसान भी है उसका। बिकॉज आपने जो कॉन्सेप्ट्स अपनी बुक में स्टडी किए होते हैं ना, और आपने जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए होते हैं, समटाइम्स वही वाले एमसीक्यूज आते हैं लेकिन उनका आंसर करेक्ट मार्क नहीं होता। 85% करेक्ट होते हैं लेकिन 15% उसमें से गलत भी होते हैं। और अगर वो आ जाते हैं तो आपका जो है ना वो कॉन्सेप्ट सारा ख़राब हो जाता है। आप उस चीज़ को, उस आंसर को रट्टा लगा लेते हैं कि इसका ये आंसर है, कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं हम देखते। और मोस्टली क्या होता है, क्योंकि आंसर लगे हुए मिल रहे हैं, हमें की मिल रही है साथ, तो हम वही एमसीक्यूज रट लेते हैं एज सच। उसके ऊपर कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश नहीं करते, उसको समझने की कोशिश नहीं करते कि क्या पूछा जा रहा है। तो ये इसका नुकसान होता है, बेड़ा गर्क हो जाता है आपके कॉन्सेप्ट्स का। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके लिए फ़ायदेमंद है वो यूज़ कर सकते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट द यूज़ ऑफ चैट जीपीटी, मैंने खुद भी यूज़ की है, लेकिन बहरहाल मैंने आपको उसका एक नुकसान बताया है। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है एक और इम्पॉर्टेंट बात। अब अगर मेरी ये वीडियो से 100 स्टूडेंट्स जो है ना, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि वो यही सोर्सेज यूज़ करते हैं जो मैंने बताए हैं, 100 स्टूडेंट्स, बट दे विल बी हैविंग डिफरेंट मार्क्स। क्योंकि प्रैक्टिस का भी एक पैटर्न होता है। प्रैक्टिस आप किस तरीके से करते हो, आप एमसीक्यूज़ को किस तरीके से, मतलब आपको की मिल रही है, आप वही एमसीक्यूज़ हैं और वही एमसीक्यू जो आपने प्रैक्टिस किए हैं वही आपके पेपर में आते हैं, वहीं से, उसी बुक से। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के मार्क्स में डिफरेंस होता है। तो प्रैक्टिस का भी एक पैटर्न होता है, उसकी भी एक स्ट्रेटजी होती है, एक तरीका होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स में डिफरेंस आता है।
वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफ़िज़।